बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज क्या बनने जा रहा है जनाब, आज की जो रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है वो आपने कहा कि जी मीठे की कुछ रेसिपी ज़्यादा बताया करें। और क्योंकि मीठा जो है आप कह लें कि वो इतनी ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे हम नहीं बना रहे होते, बिकॉज़ मीठे जो हैं ज़रा आप कह लें कि थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि वो मीठे आपको बताए जाएं जो थोड़े से नॉर्मल भी हों और अच्छे भी हों। और उसके साथ साथ जो बहुत सारी और केक्स की और पेस्ट्रीज़ की आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी ज़रूर पूरी होगी। आज की जो रेसिपी है मीठे की है और ये एक आप कह लें कि अरेबियन डेज़र्ट है और इसको कहते हैं बसबूसा। बसबूसा बेसिकली ये जो है आप कह सकते हैं कि सूजी का और मैदे का एक तरह से केक है और इसको शीरे में बनाया जाता है, मतलब शीरा डाल के और इसको सर्व किया जाता है। जिस तरह से हम क्या कहना चाहिए कि सवैयों की जो बहुत सारी डिशेस बनती हैं उसी तरह ये एक रेसिपी है और बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप देख लीजिए। बसबूसा बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो इसमें जैसे मैंने बताया कि ये सूजी से बनता है, तो हमें चाहिए सूजी। अच्छा, सूजी हम यूज़ करेंगे और सूजी हमने कितनी यूज़ करनी है स्क्रीन पर अभी आप लोग देख लेंगे, रेसिपी कार्ड आ जाएगा तो सूजी की क्वांटिटी लिखी हुई आ जाएगी। उसके साथ ही आपको चाहिए इसमें मैदा, ठीक है। मैदे के साथ ही हम इसमें यूज़ करेंगे अंडे, अंडों के साथ हम यूज़ करेंगे इसमें दही, दही के बाद हम यूज़ करेंगे इसमें ऑयल रखा हुआ है मेरे पास, यानी कि मक्खन भी आप ले सकते हैं और ऑयल भी ले सकते हैं। कद्दूकश किया हुआ नारियल हमें चाहिए, उसके साथ हमें चाहिए पिसी हुई चीनी, लेमन का हमें चाहिए शीरे के लिए चीनी अगेन चाहिए और फिर लेमन चाहिए ताकि हमें लेमन जूस और इसका जो छिलका होता है जिस्ट वो थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से बसबूसा बनेगा और इसमें हम बसबूसा में फ्लेवर देंगे वनीला का और वनीला एसेंस हम यूज़ करेंगे सैग का। और जब हम सैग की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि मेरे सामने यहाँ पर बहुत सारी सैग की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और उन प्रोडक्ट्स में आप देखते हैं कि चिकन पाउडर भी मौजूद है, कहवा भी मौजूद है और उसके साथ साथ चिकन क्यूब्स भी मौजूद हैं और फिर इनके कलर्स और एसेंस जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। तो परफेक्ट कलर्स आप कह लें कि इनके बहुत ज़बरदस्त हैं, एसेंस बहुत अच्छे हैं और उसके साथ मस्टर्ड पेस्ट भी रखा हुआ आपको नज़र आएगा जो आज हम अपनी सेकंड रेसिपी में यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो आज सैग की हम दो प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे जिसमें एक हम वनीला एसेंस यूज़ करें और सेकंड रेसिपी में हम मस्टर्ड पेस्ट यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अच्छा, रेसिपी पर जाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लैम गैस का जो अवन है इसको हमने ऑन कर लेना है, ठीक है। इसको हमने ऑन करेंगे और इसको प्री हीट के लिए हम जो है इस पर टेम्परेचर सेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पर हमारे पास इसको हम ऑन कर लेते हैं और अच्छा अब इसमें अप एंड डाउन दोनों मैंने फ़ैन के साथ ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको हमने अप एंड डाउन फ़ैन के साथ ऑप्शन पे मैं ले आया हूँ। 180 टेम्परेचर रखा हुआ है और इसको मैं 180 पर रहने दूँगा, ठीक है। और इसको अब हम कर देंगे ऑन, ठीक है जी। चलिए जी, ये हमारे पास हो गया ऑन और अब इसको हमने ट्रे को नीचे लगा देंगे और ग्रिल पर हमने इस पर अपना केक रखेंगे। तो चलिए, ये तो काम हो गया, अवन हमने ऑन कर दिया है। अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की जानिब और रेसिपी के लिए हम ले लेते हैं एक मेरे पास बाउल मौजूद है और अच्छा इसमें आप कह लें कि इलेक्ट्रिक बीटर की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसमें सारी चीज़ें डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे। अब करना क्या है, सबसे पहले 2 अदद अंडे जो है वो हम ले लेंगे, ठीक है। और 2 अदद अंडों में हमने बस सारी चीज़ें डाल के मिक्सअप करना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, बस इसको हमने रेडी करना है। चलिए जी, 2 अदद अंडे हो गए और इसमें अब हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी जो मेरे पास यहाँ रखी हुई है, ठीक है। ये हम डाल देंगे, इसमें पिसी हुई चीनी डाल दी। उसके साथ नारियल, नारियल के साथ ही हम यूज़ कर देंगे इसमें, ये मेरे पास मौजूद है दही, दही चला गया। दही के बाद यहाँ पर मेरे पास रखा मक्खन या ऑयल, जो भी आप यूज़ करना चाहें आप ले लें। मक्खन लेंगे तो आपको रूम टेम्परेचर पर मक्खन को सॉफ्ट कर लीजिएगा, वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद अब इसमें हमने डालना है ये मैदा, मैदे के साथ अब हम इसमें डालेंगे ये सूजी,
ठीक है, सूजी ऐड कर दी है, वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अच्छा, सूजी हमने कितनी यूज़ की है, 2.5 कप हमने सूजी यूज़ करनी है, ठीक है। मैदा हमने कितना यूज़ करना है, अभी दोबारा स्क्रीन पर आपके लिए कार्ड आ जाएगा, उससे आपने सारी चीज़ें नोट कर लेनी है क्योंकि रेशियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सैग का वनीला एसेंस भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब इन सारी चीज़ों को हमने क्या करना है, मिक्सअप करना है, ठीक है। सारी चीज़ों को हमने बस मिक्सअप करना है अच्छे से। और मैं इसके लिए अब दूसरा एक स्पून लेता हूँ ताकि हम इजीली उसको मिक्स कर सकें। अच्छा जी, और साथ ही मैं एक छोटा स्पून ले लेता हूँ और स्क्रीन पर आप लोगों के लिए कार्ड आ रहा है, आप लोग देख लीजिए ताकि सारी चीज़ें आप नोट कर लें, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। सूजी, मैदा, मैदे के साथ ही हमने इसमें डाल दिया पिसी हुई चीनी, पिसी हुई चीनी के साथ ही हमने डाल दिया इसमें अंडे, अंडों के साथ ही हमने वनीला एसेंस डाल दिया, वनीला एसेंस के साथ ही हमने इसमें सारी चीज़ें ऐड करके अब इसको आपने मिक्स करना है। अच्छा, इसमें सिर्फ मिक्सिंग है, पिसा हुआ नारियल हमने डाल दिया था, ठीक है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये मिक्सिंग है और कुछ भी नहीं है। देखें इस तरह से बस अच्छे से आपने मिक्स करना है कि कोई भी हमारे पास इंग्रेडिएंट, ड्राई इंग्रेडिएंट रह ना जाए, सारे के सारे आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं, ठीक है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप इसका क्या है वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, तो ये हमने अच्छे से इसको कर लिया मिक्स, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया। केक का बैटर जैसे बनता है उस तरह से ही बैटर बन जाएगा। ये तैयार हो गया। अब आ जाते हैं हम अपनी पैन की जानिब और पैन में हमने ग्रीस करना है, तो इसको अब हम ग्रीस कर लेते हैं और ब्रश लेते हैं, ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा और अब इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे पैन को, ठीक है। तकरीबन ये आप कह लें कि मेरे पास 8 इंच का पैन है और इस पैन में हमने अच्छे से ऑयलिंग करके हर तरफ, ताकि हमारा पैन रेडी हो जाए। ठीक है, और अब हम इसमें डाल देंगे ये अपना बैटर। ये सारा का सारा बैटर जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बैटर को ऐड करके आपने इसको अच्छे से फ्लैट कर देना है। बस इवन आपने करना है, इसको बिल्कुल स्मूथ कर देंगे। और दूसरी चीज़ ये कि बस कोशिश कीजिएगा कि एक जैसा ये हमारा जो बसबूसा है वो सेट हो। ठीक है, ये देखिए कहीं से ऐसा ना हो कि कहीं से ज़्यादा आप कह लें कि मोटा हो जाएगा, कहीं से थोड़ा सा डाउन हो जाए, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि एक जैसा इवन जो है ये हमारा रेडी हो जाए। ठीक है, ये इस तरह से चलिए। अब इसको हमने क्या करना है, पहले हम थोड़ा सा इसको अब ठीक है टैप कर देंगे ताकि इसमें एयर है तो वो निकल जाए, एयर निकल जाए। उसके बाद आप एक फाइनल ऊपर स्पून से इस तरह से टैप कर दें ताकि ये बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट हमारे पास तैयार हो जाए। जब आप टैप करेंगे तो देखेंगे आपके इसमें से एयर जो है वो निकल जाएगी, तो उसको आपने बस सेटल कर देना। चलिए जी, बसबूसा हमारे पास सेट हो गया है। अब इसको हमने रखना है अवन में, तो इसको हम अवन में रखते हैं और फिर इसका जो सेकंड स्टेप है वो क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ग्लैम गैस का अवन इलेक्ट्रिक अवन है और ग्लैम गैस के हवाले से अगर हम बात करें तो इनकी हर प्रोडक्ट बहुत परफेक्ट अच्छी है और आप कह लें कि फ्रेंडली है, बहुत इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, इस अवन में क्योंकि इलेक्ट्रिक अवन में है और इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसमें खाली नीचे का ग्रिल भी बर्नर भी ऑन कर सकते हैं, ऊपर की ग्रिल भी ऑन कर सकते हैं। और इसमें इलेक्ट्रिक अवन में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप एक साथ दोनों ग्रिल और जो आप कह लें कि बर्नर नीचे का है वो एक साथ ऑन कर सकते हैं, जो इस वक्त मैंने किया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्योंकि फ़ैन होता है,
और इसमें जो फ़ैन होता है तो वो क्या होता है कि आपकी इसमें हीट होती है उसको बहुत जल्दी आपके कुक कर देता है आपकी चीज़ को। चलिए जी, तो पहला स्टेप हो गया है, बसबूसा हमने बना के और रख दिया है अवन में। ब्रेक का टाइम है, अब ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक से वापस आके इसका शीरा हम बनाएंगे। और सेकंड रेसिपी क्या है, क्योंकि टाइम आज था, क्योंकि वो तो अवन में चला गया, अब सेकंड रेसिपी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। आ चुके हैं और फर्स्ट रेसिपी हमारे पास बसबूसा जो है वो बेक होने के लिए अवन में जा चुका है। वो है मीठे की रेसिपी, उसमें खीरे नहीं डल रहे, खीरे डल रहे हैं सैंडविचेस में। क्लियर होगी? यहाँ सबको टेंशन है कि मीठा बन रहा है और उसमें खीरे डल रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ पर अब बसबूसा जो है हमारी फर्स्ट रेसिपी है, उसके लिए अब हमने बनाना है शीरा। शीरे के लिए हमने क्या किया है, मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है और पानी में हम डाल देंगे ये चीनी। ठीक है, चीनी के साथ ही हम डाल देंगे इसमें लेमन जूस। और लेमन जूस जो है इसमें हमने डालना है ताकि अब ये शीरे में अच्छा सा हमारे पास लेमन जूस के साथ इसका जो शीरा है वो तैयार होगा। बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाता है और ये बहुत मज़ेदार, आप कह लें कि ये अक्सर जो ऑथेंटिक अरेबियन रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, टर्किश रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर आपको ये मीठा मिलता है और बहुत मज़े का होता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब हमारे पास बसबूसा रेडी होगा, ठीक है, जब हम देखेंगे कि वो ड्राई हो गया है और तैयार हो गया है, फिर हम उस पर ये शीरा डालेंगे और शीरा डाल के थोड़ी देर के लिए हम उसको बेक करेंगे या फिर वैसे ही रखे रहने दें, ताकि जब वो शीरा सारा उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, सॉरी डिज़ोल्व नहीं होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो फिर हम उसको पीसेस करके इसको सर्व करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास शीरा रेडी हो रहा है और अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। अच्छा, सेकंड रेसिपी मैंने सोचा आज, क्योंकि कल वीकेंड भी है और कल से बहुत सारे लोगों का 2 दिन का वीकेंड होता है, तो नाश्ते के लिए बहुत ही मज़ेदार से ब्रेकफास्ट मैं बना रहा हूँ, सैंडविचेस। उसके लिए हमें क्या करना है, आपने चाहिए खीरा। ठीक है, मैं इसको खीरे को आप देखें बहुत ही छोटे छोटे चंक्स में मैंने इसको कट कर लिया है। ठीक है, उसके साथ हम इसमें यूज़ करेंगे जनाब, आप देखेंगे। अच्छा, इसका कोई रेसिपी कार्ड नहीं है, मैं वर्बली आपको सारा बताऊंगा, आप देखते जाइएगा कि हमने खीरा ले लिया। अब खीरे के साथ हम ले रहे हैं 1 कैप्सिकम। अब आपकी चॉइस है, जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं आप उसको चेंज करना चाहें, कुछ और डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ बनाएंगे तो आप देखेंगे बहुत मज़ेदार बनता है और ब्रेकफास्ट में स्पेशली ये बहुत मज़े का लगता है। और शिमला मिर्च को भी हमने क्या करना है, इसी तरह छोटे छोटे से हमने इसके चंक्स कर लेने हैं। ठीक है, और ये तकरीबन आप समझ लें कि मैंने आधा खीरा यूज़ किया है और यहाँ पर 1 शिमला मिर्च देखते हैं करके, नहीं तो हम हाफ़ ले लेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास शिमला मिर्च रेडी हो गई है। ठीक है, शिमला मिर्च के साथ ही जो है अब इसमें हम यूज़ करेंगे 1 टमाटर, लेकिन थोड़ा सा हार्ड हो ताकि उसकी स्किन हमने यूज़ करनी है, और उसके साथ बंद गोभी मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सैंडविच आज बनाएंगे और अंडे का इस्तेमाल होगा, अंडे हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम स्पाइसेस में, और मेरे ख्याल में हाफ़ शिमला मिर्च इनफ है, और तकरीबन आप कह लें कि हमारे पास इस जो मिक्सचर से हमारे पास तकरीबन 4 सैंडविचेस आराम से बन जाएंगे। 4 से 6 तकरीबन आप बना सकते हैं। चलिए, ये हमारे पास शिमला मिर्च भी हो गई डन, और अब ले लेते हैं हम टमाटर। टमाटर आप देखें मैंने थोड़ा सा हार्ड टमाटर लिया है। ठीक है, और हार्ड लेने के बाद हमने इसे सिर्फ और सिर्फ इसकी स्किन यूज़ करनी है, बीज जो है वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमने बीज हटा दिए और इसको हमने सिर्फ सिंपल स्किन ले। और शीरा जो है ये आपका हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है, तकरीबन ये 10-12 मिनट लेगा और तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा ये इसको हमने थिक करना है। चलिए, ये हमारे पास जैसे हम अमूमन 1 तार का शीरा बनाते हैं उस तरह से इसमें हमने कोई 1 तार वगैरह नहीं बनानी, बस सिर्फ इतना कि चीज़ें हमारे पास डिज़ोल्व हो जाए और थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास टमाटर भी रेडी हो गया है और ये आधा और डालते हैं
चलिए जी, उसके बाद हम ले लेंगे बंद गोभी। अच्छा, इसमें आप चाहें तो कॉर्न डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें मशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको चीज़ अवेलेबल है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया। अब हम ले लेते हैं थोड़ी सी बंद गोभी, और मेरे पास गाजर भी मौजूद है, गाजर ले लेंगे। अच्छा, बंद गोभी को भी थोड़ा सा लंबाई में इस तरह से काट के अब इसको आपने मज़ीद छोटे चंक्स कर, चलिए ये भी हो गई रेडी। और उसके बाद अब आ जाते हैं हम गाजर की जाने। तो बंद गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा और ये फाइनली गाजर हम यूज़ कर रहे हैं अपने सैंडविचेस में। और उसके साथ आप कोई और वेजिटेबल जैसे मैंने बताया आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। गाजर को भी छोटे छोटे से चंक्स आपने कर लेने हैं, इस तरह से पहले आप स्लाइस कर लें इसके। और अब इसको आप, और साथ ही साथ आप हमें कॉल करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर आ जाएगा, फ्लैश हो जाएगा, और बता सकते हैं अपनी कोई भी रिक्वेस्ट। अगर कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं या कोई रेसिपी आपने ट्राई की है उसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारी चॉपिंग कंप्लीट। अब आते हैं हम इसकी मिक्सिंग की तरफ। अच्छा, इसके लिए हम एक बाउल ले लेते हैं। चलिए मैं ट्रांसपेरेंट लेता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र भी आ जाए। और बसबूसा जो है उसकी खुशबू बहुत अच्छी सी हमारे पास आ रही है, डन हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक बाउल में हम ले रहे हैं मेयोनीज़, ठीक है। मेयोनीज़ आप लेंगे और इसमें समझ लें आपके तकरीबन 6 खाने के चम्मच मैंने मेयोनीज़ ली है और 2 खाने के चम्मच नॉर्मल क्रीम हमने ली है। उसके साथ हम इसमें डालेंगे, अब ये देखें वाइट पेपर है मेरे पास, सफ़ेद मिर्च, दखनी मिर्च जिसको कहते हैं। उसके साथ हम डाल रहे हैं इसमें काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें मस्टर्ड पेस्ट, सैक का ये मस्टर्ड पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच ये हमने ऐड कर दिया सॉरी। और इसको हम अच्छे से ये हमारे पास अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम ये सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमने ऐड कर दी सारी वेजिटेबल्स, इसको अब आप अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलिए जी, ब्रेक का टाइम भी आ चुका है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और इसमें मज़ीद क्या चीज़ें ऐड होंगी, असम्बलिंग किस तरह से करनी है, सब आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। बैग जी वापस आ चुके हैं और बसबूसा हमारे पास ऑलमोस्ट तैयार है। मैंने उसके ऊपर क्योंकि ब्रेक में मैंने शीरा जो है उसके बसबूसा के ऊपर डाल दिया है और अगेन मैंने उसको ओवन पे रख दिया है क्योंकि हमारे पास बसबूसा जो है रेडी हो गया था। रेडी किस तरह से मैंने चेक किया, जैसे हम केक को चेक करते हैं नाइफ़ डाल के, और नाइफ़ क्लियर आ गई थी तो उसके ऊपर मैंने शीरा जो हमने डन किया था वो डाल दिया और उसको अगेन मैंने ओवन में रखा है ताकि वो और अच्छे से रेडी हो जाए। अब हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं अपने जो सैंडविचेस हैं उसके लिए हमने सैलेड बना लिया था और सैलेड बनाने के बाद अब यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, उसको हमने फेंटना है थोड़ा सा, ठीक है। और अब इसमें हम फ्लेवरिंग के लिए अगेन वाइट पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नमक थोड़ा सा हमने डाल दिया है और इसको हमने रेडी कर लेना है। तो दो हम रेडी करते हैं और चलें एक बाद में कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके साथ ही आपने क्या करना है, बस इसको हमने जो है अपने
ऑमलेट जो हमने ये बनाया है इसको हमने टोस्ट पे रखेंगे और हमारे पास जो है सैंडविच हो जाएंगे तैयार। अच्छा, अब इन सैंडविचेस में हमने क्या करना है, 2 स्लाइस ले लेंगे और ये अच्छा इसमें देख लें आप, एक जैसे जो हैं वो एक जैसे कर लें। यस, ठीक है। अच्छा, अब हमने सिंपल अंडा जो है वो हमारे पास हो रहा है तैयार, इसको हम फ्लिप कर देते हैं। चलो ये फ्लिप हो गया। हुमा नूर से बात करते हैं। सैलेड जो है वो हमने अपने सैंडविचेस पर लगाना है और मॉर्निंग सैंडविचेस जो हैं वो हमारे पास हो रहे हैं तैयार। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हुमा की आवाज़ नहीं आ रही अंदर। चले, ये हमारे पास क्या हाल अच्छे है से रेडी करना है सैलेड। जी अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? जी अल्लाह का शुक्र है, अंदर आवाज़ नहीं आ रही है। आपकी आवाज़ तो आ रही है मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तो क्या कैसे बात करूं? अच्छा वैसे बात करूं अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास सैंडविचेस पर हमने लगा लिए सैलेड, ठीक है। उसके ऊपर हम रखेंगे सैलेड लीफ। हेलो, ठीक है, सैलेड लीफ रखते हैं। चलिए, और उसके बाद अब इस पर रखते हैं हम अपना अंडा। तो मॉर्निंग जो हमारे पास सैंडविच की रेसिपी है वो हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास अंडा आ गया और ये अंडा हमारा चले इस पर आ गया। और ये हमारे पास सैलेड कंप्लीट है। आपने देखा बहुत सिंपल सी रेसिपी है और इसके ऊपर आप चाहें तो हल्का सा मस्टर्ड जो है और ऐड कर दें ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। चलिए जी, इसको हम कर देंगे अब क्लोज़ और ये हमारे पास सैंडविच, मॉर्निंग सैंडविच तैयार हैं। अब आप इनको एंजॉय करेंगे और खाएंगे, एंजॉय कीजिएगा। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की सैंडविचेस कैसे लगे। ट्रायंगल में काट लें, स्क्वायर काट लें, ट्रायंगल या रेक्टेंगल जिसमें भी आप काटना चाहें काट लीजिए और इसको हम चलें जी सर्व करते हैं। ये देखें, ये हमारे अंदर से इसका जो टेक्सचर आया है वो ये आ गया है। मॉर्निंग सैंडविचेस हमारे पास हो गए हैं तैयार। और मुझे उम्मीद है जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको यकीनी तौर पे पसंद आएगा। बहुत मज़ेदार ये सैंडविचेस बनते हैं और आपने देखा बहुत सिंपल रेसिपी है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जो घर में मौजूद ना हों। तो तमाम वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली घर में मौजूद होती हैं। और अब ज़रा हम, टाइम कितना है हमारे पास, बसबूसा आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें बसबूसा जो है हमारा रेडी हो रहा है और इस वक्त अभी इसमें थोड़ा सा शीरा मौजूद है, ठीक है। शीरा जो है ये हमारे पास इसमें अभी मौजूद है। अब क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसको निकाल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ठीक है, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट जो है। इसको आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रेक कर दें ताकि शीरा जो है थोड़ी देर के बाद ये सारा का सारा शीरा सोख कर लेगा, पी लेगा और उसके बाद हमारा बसबूसा तैयार है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आपको कोशिश करता हूँ कि कट करके इसका पीस आपको एक दिखा दें। यूँ कि अभी थोड़ा सा इसमें टाइम है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। इसके आप स्क्वायर काट लें, ट्रायंगल, जिस तरह से भी आप इसको कट करना चाहें आप इसको कट कर सकते हैं। तो चलिए,
और इसको कट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ठीक है, इस तरह से आपने इसके स्लाइसेस करने हैं और थोड़ा सा पैन से आप इसको ऐसे हटा लें पहले। ठीक है, एक बस आपने कोशिश करनी है, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती वाली जो चीज़ है वो आपने नहीं करनी। ये देखिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर का टेक्सचर देख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ रखता हूँ और दूसरा एक निकालते हैं। और इसको आपने बस थोड़ा सा ठंडा होने देना है, उसके बाद आप इसको रेडी कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं है तो इस वजह से मुझे ज़रा निकालना पड़ रहा है। ये देखिए अब आप, ठीक है, ये हमारे पास बसबूसा हो गया तैयार। और जब आप ठंडा करके निकालेंगे बहुत अच्छे जो है पीसेस हमारे पास निकलते हैं। और ये अब मैं एक टेस्ट करके बताता हूँ आपको। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि शीरा इसमें अभी पूरी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो शीरे को आपने इसमें एब्जॉर्ब होने देना है और उसके बाद इसका जो लेमन का फ्लेवर, सूजी का फ्लेवर बहुत अच्छे से इसमें आ जाएगा और फिर आप इसको एंजॉय कीजिएगा। चलिए जी, हमारी आज की रेसिपी हो गई है कंप्लीट। अब मैं आपको रिकैप दे देता हूँ। बसबूसा के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले एक बाउल में आपने बसबूसा की जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं वो सारे के सारे एक बाउल में आप उनको अंडों को तोड़ लीजिए। उसके साथ उसमें दही डाल दीजिए, उसमें मक्खन डालना है, मक्खन डाल दीजिए, ऑयल डाल दीजिए, पिसी हुई चीनी डालें, नारियल डाल दीजिए। ठीक है, कद्दूकश किया हुआ जो बारीक बुरादा जैसे जिसको कहते हैं वो नारियल डाल दीजिए, वनीला एसेंस डालेंगे, मैदा डालेंगे और सूजी डाल के अच्छे से तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको 8x8 के एक पैन में इसको डाल के और इसको बेक करना है। बेक आपने करना है इसको तकरीबन 180 पर आप रखिए और ये 15 से 20 मिनट में बेक हो जाएगा। जब आप देखें कि ये नाइफ़ डालें आप इसमें, तो आप केक की तरह ये बिल्कुल नाइफ़ आपकी क्लियर आए, इट्स मीन आपका बसबूसा तैयार है। बस आपने उसको फिर क्या करना है, शीरा बनाना है जो पहले से आप बना लीजिएगा। पानी में आपने डाल देना है चीनी। ठीक है, तकरीबन आप समझ लें कि जो मैंने आपको चीनी लिखवाई है शीरे के लिए आधा कप, उसके लिए आप पानी ले लेंगे तकरीबन 1 कप। ठीक है, और उसमें आप डाल के उसको चीनी को पकाइए, लेमन जूस डाल दीजिए और लेमन जिस्ट यानी कि उसके ऊपर की जो स्किन होती है हल्की हल्की वो डाल देंगे। और उसके बाद वो तकरीबन आप समझ लें कि पानी 1 कप पानी जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और जब गाढ़ा हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपने उसको कि बसबूसा के ऊपर डाल के अगेन अवन में 5-10 मिनट रखिए, उसको निकाल लीजिए। और उसके बाद आप इसको 1-1.5 घंटा रखेंगे तो ये सारा जो शीरा है वो सोख हो जाएगा और पी लेगी। उसके बाद आप इसको एंजॉय करें, सर्व करें और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। सैंडविचेस बहुत सिंपल थे, आपने देखा तमाम वेजिटेबल्स नहीं। मेयोनीज़ में मैंने नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और मस्टर्ड पेस्ट डाल के अच्छे से मिक्सअप किया और उसको हमने सबसे पहले सैंडविच पे लगाया। फिर हमने अंडा बना के नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च के साथ अंडा बनाया और उसको अंडा रखा, सलाद पत्ता रखा और मस्टर्ड पेस्ट डाल के और इसको हमने कर दिया सर्व। चलिए जी, तो आज की रेसिपीज़ हो गई कंप्लीट। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे होगी मुलाकात नेक्स्ट मंडे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। मुझे मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।